हेलो। वो ससाए जो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। हाँ, मैं उनकी विक्रम दास की बहन बोल रही हूँ। जी बहन बोली। बहुत दिनों का रहे हो आगे सचिन ने पैसा डाले थे, मेरे बेटा ने डाल दिए तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है। कहाँ पे? आपके खाते में 1,000 पहले डाले, दो अभी एक डाले थे उसने। कोई बात नहीं। हाँ तो कोई पास कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ना ना, वो तो सेवा में लगना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसने डाल दिए, डाले तुम्हारे भाई नंबर पे ही थे। कोई बात हाँ कई दिन है गए, 4-5 तारीख में डाले थे। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ भगत जी, नहीं। एक बात बताओ। मैं आरती करती हूँ, मैं सुबह की जैसे वो कहते हैं बहुत बहुत ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। हम्म। और मेरा दिमाग मतलब अंदर से मैं पढ़ती हूँ और फिर मेरे को रोना मुझे लगा कि मेरी भक्ति चल रही है ना चल रही है मालिक। मेरे को रोना बहुत आता है और मन में विकार कभी तो ये आएगी कि गुरु जी आए हमारे लिए इतना करा, मालिक तुमने इतना अच्छे ज्ञान दिया, फिर तुम्हें ऐसा बैठा दिया, हमारा क्या होगा। मतलब ये पता ना कौन कौन सी बातें चलती रहती हैं दिमाग में, ये क्यों आती हैं भगत जी। कोई नहीं, समय बहन जी देखो, काल का दबाव ज्यादा है। और इस हैं? भक्ति का ऐसे पता नहीं चलता है कि भक्ति बन रही है कि बिगड़ रही है। वो तो आपको खुद को पता होना चाहिए। मैं क्या मर्यादा निभा पा रही हूँ, नहीं निभा पा रही तो हूँ। मर्यादा में तो मैं भगत जी में किसी से बात करना रही, वो तो किसी से कोई मेरा तो मतलब बस, तो नहीं फिर है। कोई दिक्कत नहीं। भक्ति सुख समय ये दिखाई नहीं देती है बहन जी, ये अपने आप जमा होती रहती है। हाँ वैसे तो मैं अपने टाइम के टाइम सुबह का भी जितना सुबह अब नहाने नहाया तो जाता ना भगत जी, अपना मुंह हाथ धोए कोई जरूरी नहीं है नाना। ऐसे ही भोग लगा देती हूँ सुबह को 7 बजे, लो सारा काम निबट जाता, मंत्र उंत्र सब निबट जाते हैं। टाइम को बस 12 सवा 12 पे अपनी दुबह की रमेड़ी और सत्संग भी सुनती हूँ, तुम्हारी वीडियो देख रही हूँ परी परी। तो मैंने पूछो, मेरे मन में तो ये मन सोचता रही, मैं तो सोचना ना चाहती हूँ, फिर मेरा को रोना आता है। मैंने कि हे मालिक क्यों ऐसे ये फालतू में पढ़ रही हूँ, नित्य पढ़ती भी सब कुछ हूँ और दिमाग पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगता है, तो मैंने ऐसा क्यों होता है ये। कोई नहीं, थोड़ा अभ्यास करो परमात्मा की दया से। समय थोड़ा ऐसा ही चल रहा है बहन जी। इस समय देखो ना, तुम्हें परमात्मा का कोई साक्षात आशीर्वाद मिल रहा, ना साक्षात उनके सत्संग सुनने को मिल रहे। हाँ भगवान वो हमसे दूर बैठा है, फिर काल का प्रभाव संगत में है सही ना। में अब। फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं मालिक की दया से, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। हाँ इतना रोना आता है कि पक्का इस सुबह को परमात्मा कर जोर में तो ये रोने लग जाऊंगी, पता ना रोना क्यों आता है परमात्मा रोना में कि जरूर हे। बहन जी, परमात्मा ने बताया जो रोता है ना सत्संग सुनते समय, आरती करते समय, या वैसे गुरु जी की हाँ याद में, वो उसकी भक्ति बन रही है। हाँ अब पता ना मेरे को ऐसा लगा है मालिक कभी कभी आएगा कि तुम आए और इतना ज्ञान अमोल दिया तुमने, और हम तो एक तुच्छ जीव हैं और तुम मतलब सब कुछ देने के बाद तुम्हारे साथ इन लोगों ने ऐसा करा। मालिक खैर हो तो हमारे साथ ही तुम, फिर भी मतलब सह शरीर एक मन जो करता है कि हे परमात्मा कौन सा वो दिन हो जो मुझ सह शरीर आके और उपदेश दो, पूरा भक्ति करा के हमें अपने साथ लेके चलो, ये मन में भावना आएंगी। आएंगे परमात्मा, ये तो अच्छी भावना है बहन जी, आनी भी चाहिए इस प्रकार की तो। हैं? ये भावना तो आनी भी चाहिए, ऐसी भावना तो। हाँ ये मतलब मालिक के यही लिखती है, मालिक कौन सा वो दिन हो, कौन हाँ सा तो ये तो दिन अच्छी हो। बात है, इसमें तो कोई नुकसान वाली बात तो है ही नहीं। हैं? इसमें कोई नुकसान की बात कहाँ है। हाँ तो मैंने की बताऊंगी, ये मैंने की खाम खाम बेकार मेरे दिमाग में क्यों घूमते रहे ऐसे। नहीं बेकार पता नहीं है, नहीं। ये तो चिंतन है, ये तो सबको करना चाहिए। हाँ यही मालिक की यही हमेशा। अब तो भगत जितना डर लगता है किसी से कुछ ना निकल जाए, मेरी पहली भक्ति वैसी हो गई, अब तो बहुत डर लगता है। सही बात। हाँ ये मालिक मन की बस आए भाई और कबू तो आओगे, हमारी अरदास भी सुनोगे और सहसा भक्ति करा के हमें लेके चलोगे अपने बिल्कुल साथ। सब करवाएंगे परमात्मा, मन में विश्वास रखो, सब काम होंगे। ना ना अब तो विश्वास है परमात्मा ऐसे पर्वत इनमें इनके परमात्मा के ये सत्संग वगैरह बच्चों को जैसे बताते। अच्छा भगत जी मैं ऐसे नित्य नेम की जैसे सुबह को आरती वो रख गई डिब्बा बजा के, हम्म। तो वो विक्रम दास भगत जी कह रहा है कि डिब्बा मत दो। मैंने कि मैं सोचती हूँ मैंने कि मैं तो कर लेती हूँ सुबह सुबह अपना निबट जाती हूँ करके, मेरा 6 बजे निबट जाता है। अब हम्म। मैं धर देती हूँ डिब्बा बजा के। मैंने कि जो बच्चे उच्चे सो रहे हैं, कभी इनके कानों में परमात्मा की वाणी जाए, कभी तो इनके मन में परमात्मा की वो जिज्ञासा जागे कि मैं भी अपनी परमात्मा की करो। मैंने की इस वजह से रख दी। मैं अब उन्होंने मना कर दी तो मैंने की पूछूंगी किसी दिन अगर क्या चीज? लगा। डब्बा क्या? वो डिब्बा बजाने का ना होता है, उसमें आरती चिप का? लगी हुई है। हाँ चिप लगी हुई है उसमें। तो उसमें क्या बजाते हो? और जैसे नित्य नेम लगा दिया, सुबह सुबह बच्चे सुन रहे हैं, मैं तो कर लेती हूँ सुबह टाइम निबट जाता है, पर आप 12 तक। आप किससे करती हो? और उसे पुस्तक से करती हो या वो डब्बे से? मैं तो पुस्तक से करती हूँ अपनी किताब से। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे जो अनुभदेशी हैं उनके लिए डब्बा बजा दिया करो, आरती उरती का कोई दिक्कत नहीं। तो मालिक की वो तो वाणियां है। हाँ मैं तो अपनी किताब से तीनों टाइम की करती हूँ, मालिक की हाँ तो मैं उसमें नहीं। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत ना।
हाँ मैं बजा रही, विक्रमदास भगत जी मेरे से बोले कि तुम मत धरा करो अपने मन से। मैंने कि मैं पूछा उनसे, अगर वे क्या देंगे तो ना ना ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मंत्र नहीं चलाने हैं, बाकी तो वो चलाओ, आरती सत्संग चलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ मंत्र मंत्र ना ऐसा कुछ ना, वो डिब्बा रख दियो, मैं संध्या आरती सुन लें, इनके कानों में बाड़ी जा, परमात्मा का थोड़ा ज्ञान जा, बगुए कोई हैं दो। दिक्कत नहीं, कोई हाँ दिक्कत नहीं दोनों ऐसी। बगुए मेरे मन में भगत जी ऐसा लगता रहे कि मैं अपने मालिक का किन किन को ज्ञान सुनाऊं, किन किन को बता। बाद में मैं आर्मी में वहां दवाई लेने को गई, पर ऐसे ही परसों, अब हम्म मुझे ये लग रही, मेरी मौसी का लड़का है, मैंने कि देखो मेरे मालिक क्या कर रहे हैं, मैंने भगवान आए हुए हैं, देखो सत्संग सुनो तुम इनकी, ये क्या हम्म कर रहे हैं, घर के किन्हें पूज रहे हैं। फिर वो आर्मी क्यों बैठे, दो तीन जने सुनते रहे मेरी बात। मैंने कि परमात्मा कह रहे हैं इन मूर्तियों में नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरी फोटो लटका दो, तो वहां मैं भगवान, मैं निकल के थोड़ा आ जाऊंगी। सही बात। सुनते रहे आर्मी वाले, सुनते रहे, बोला हाँ बात तो सही कह रही हूँ। मैंने कि श्री कृष्ण जी थे, वे यहाँ से पूरा दुख उठा गए, श्री राम थे, वे दुख उठा के गए, तो मैंने की बात बताओ तुम। मेरे घर वाले भी, वे तो सुनते हैं तीनों टाइम की, खैर उनके दिमाग में भर रही है, और मैं हम्म डालती रहती हूँ यहाँ से वीडियो। हम्म। मैं कह रही कि मेरे नाम तो खंड नहीं होता है ऐसे बताने से। ना ना ना, बताओ, सबको बताओ। तो सुनते रहे, तीन चार आर्मी वाले में हुई चली गई उनके पास को, दवाई लेने गई आर्मी हॉस्पिटल में। परमात्मा छुटाएंगे अपने आप दवाई, मालिक कोई बात ना है। डॉक्टर कह रहा तुम्हारी पैनक्रियाज डैमेज हैगी, मैंने है जान दो, तुम क्या करोगे ठीक, मैंने मेरे मालिक है ठीक करने वाले। हाँ सही बात। हाँ तुम क्या ठीक करोगे, तुमने कर दी होती तो पहले ही ठीक कर दी होती। सही। हाँ तो मैंने कि मैं कई दिन से सोच रही, मैं लगा भी रही फोन, मैंने पूछूंगी कहीं मेरी भक्ति तो, और मैं डिब्बा बजाऊं। तो विक्रमदास भगत जी ने मना कर दी। बाद में गई थी मैं इतवार के दिन वहाँ, नहीं नहीं, उन्होंने। बजा दिया करो, आप अपनी पुस्तक से करो, बाकी तो आरती हो चाहे सत्संग हो, तो परमात्मा की वाणियां हैं, उनको उनको सुनने से कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जब हाँ हमारा आरती करने का समय हो तो हमने केवल पुस्तक से करनी है, यदि हम हाँ पढ़े मैं, लिखे हैं तो। ना ना मैं तो पुस्तक तक करती हूँ, और हाँ एक तो ही कोई टाइम दिक्कत नहीं। सुबह को भगत जी भोग लगाती हूँ हलवा का, हलवा राम का। बढ़िया सुबह को बढ़िया। फिर नहीं लगा पाती हूँ, फिर तो मैं खाने में ही रख देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ना ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैं थोड़ा बहुत कभी पूछ लिया बीच बीच में, मुझे बहुत डर लगता है भगत जी। अब हर मर्यादा से ऐसा लग रही है, किसी से मैं बोलने से भी डर लगता है, ज्यादातर मैं ऊपर ही बैठी रहती हूँ, तो मैं अल्लाह किसी से कुछ मेरे मुंह से ना निकल जाए। क्या बोलना यहाँ किसी से बहन जी, यहाँ तो दूसरों से बातचीत करने में भी हमारी भक्ति बर्बाद है, जगत वाले से क्या बात करेंगे। हाँ बहुत डर लगता है भगत जी, किसी से बात करने को मेरा मन नहीं करता। हाँ, शंका समाधान की पुस्तक पढ़ी है आपने? हाँ पूरी पढ़ ली, दो किताब भेजी, दोनों पढ़ ली मैंने। अच्छा अब अच्छा। दोबारा से फिर पढ़नी चालू कर दी मैंने, दोबारा से कोई मेरे से मिस्टेक ना हो गई हो, तो हाँ मुझे दोबारा से फिर मैं इनकी रिपीट करो कोई नहीं, ना। दया बहुत मालिक। कुछ लिखा हुआ है मालिक ने, बहुत। मैंने वही तो कह रही, कितनी प्रेरणा करिए बंदी छोड़ रहे, हर बात का समाधान। अभी वही तो देख रही, कोई वहां से बोल रहा है इंदौर से, आपसे बात कर रहा था, मैं दारू पी रहा हूँ और गुटखा भी खा रहा हूँ। जी जी जी। अभी आपसे बात कर रहा था ना, मैं गाड़ी है मेरी, गाड़ी ले लो उसमें लगा दो, तो वो देख हम्म। रही थी मैं। अच्छा। भक्ति करो मत मत परमात्मा की देखो। फिर वो देखी थी, वो किसी का लड़का मर गया था जमान, जी 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 24 साल का, वो भी देखी थी मैंने काफी देर। जी जी। बताओ मैंने की वहां मैनेजमेंट वाले तो देखो क्या नाच नचा रहे हैं। सही बात। अब बता परमात्मा क्या करे, परमात्मा तो खुद ही इन्होंने काल के चक्कर में वहां डरवा दी। बिल्कुल। वो ज्ञान देने आए या वहां पढ़ने के लिए आए। सही बात। मैंने की परमात्मा जो कर रहा है ठीक है। चलो जी का कहाँ टाइम मिलता होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ पूरे दिन इधर उधर साथ संगतियों में रहे। अब देखो एक साथ संगति इधर है घर की। अब टाइम तो बहन जी ऐसा ना, देखो अब 5 मोबाइल हैं हाथ में, क्योंकि अब पहले तो शंका समाधान की सिम इधर उधर दे रखी थी भक्तों को, अब वो सारे के सारे काल प्रेरित हो गए, तो पांचों अच्छा फोन, चारों फोन तो वो मेरे हाथ में आ गए, 2 फोन मेरे थे, वो अच्छा अब 6 तो फोन हो गए। अब क्या बताऊं बहन जी, सुबह बाथरूम भी जाता हूँ तो मोबाइल एक तो साथ में ही मेरे को रखना पड़ता है, फ्रेश होते होते मतलब बातचीत होती रहती है। बताओ, मुझे तो इतने कह रही फोन हूँ आते हैं भाई बहनों के, सारा दिन एक से बात खत्म होती नहीं, 3 में फोन आ रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, फुर्सत नहीं है। और और फिर ये देखो भाई बहन इतने एड्रेस भेजते हैं शंका समाधान के लिए, उनको लिखना, उनको भेजना, बातचीत करना। अब हर कोई चाहता है कि भाई को बात करें, बात ठीक है, उनकी भी बेचारों की इच्छा होती है कि भाई चलो एक बार बात हो जाए तो मन को शांति मिल जाए, लेकिन क्या करें, हाँ थोड़ा थोड़ा समय तो सबको देना पड़ता है बहन जी। हाँ वो तो सही बात, मैं ही तो कह रही हूँ, उनको टाइम कहाँ सेवाओं की मिलता तो इतनी दया बख्श रखी है परमात्मा ने, मैं तो कहता हूँ परमात्मा पता नहीं युगों युगों की इकट्ठी सेवा एक बार ही झोली में डाल दी परमात्मा ने। है। दास तो एक एक सेकंड भी 24 घंटे में इधर उधर की सोच ही नहीं पाता कुछ। सोने भी मिल जाता है, नहीं मिलता भगत वो तो जी। हो जाता है मालिक की दया से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैंने की
अब जाने, अब घर की सात संगति इधर है, तो कौन सा गांव है, अभी 2-4 गांव ही है। आपको उसको 27 तारीख को। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैंने कि चलो परमात्मा बंदी छोड़कर, अरे एक दिन वो होगा देखना, घर की चलेगी। जी। जो इतना भाग लें दो, और 2-4 साल है, सब भाग भूग के सब बैठ जाएंगे कुछ सुन नहीं सुन के बहन ना। जी, काल ने जैसे ही एक हथौड़ा मारा नहीं इन सब का, हम्म, क्या अब आगे बताएं बहन जी। अब ये लोग समझ नहीं रहे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये ये परमात्मा ने जो ये शंका समाधान छपवाई है, 7 साल से 7 संगतियां करवाई है, इनका एक ही मकसद निकलता है, अगर कोई समझे तो, कि उस विनाशकारी समय से पहले पहले हम अपनी मर्यादाओं में रह के और ये वीडियो देख देख के गुरु जी को भगवान मान के हम अपने अंदर वो दृढ़ता और विश्वास पैदा कर ले, ताकि उस विनाशकारी समय में हमारा बाल विवाह का न हो पाए। सही बात है। क्योंकि विश्वास और दृढ़ता ही टिका के रखेगी, नहीं तो ऐसा समय आएगा, ये थोड़ी कि गुरु जी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। सही परमात्मा बात ने ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान से आपको धैर्य आएगा, आपको धीरज आएगा। है। सही बात है। अब किसी पड़ोसी की आग लगती है तो चिंता तो बराबर वाले को हो ही जाती है ना। तो सही जब बात जब कल को है। पूरी पूरी दुनिया में बहन जी वो आग लगेगी, तो हम भगत कहाँ बचेंगे। लेकिन उस समय केवल ये विश्वास बचाएगा, और ये काल यही चाहता है कि इन आत्माओं के अंदर विश्वास पैदा ना हो, और गुरु जी को भगवान माने बिना ये विश्वास पैदा हो नहीं सकता। और ये नहीं गुरु नहीं, जी को हलवे राम का भोग लगाए बिना कोई भगत उनको परमात्मा मान नहीं सकता। ना ना, परमात्मा ही है जी, परमात्मा आए अब कहिए ना, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंत। मैनेजमेंट की तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी। एक भाई कल किसी से कह रहा था कि रे तुम गुरु जी का भोग नहीं लगाते, भाई क्या बात है। अरे बोले तुम लगाते हो क्या, बोले हाँ, बोले तुम तो श्राद्ध निकाल रहे हो गुरु जी के। दो। हाँ बताओ, गुरु जी को भोग लगाना, गुरु जी को श्राद्ध निकालना है, तो तुम इसका मतलब दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाते हो उन आश्रमों में, तो तुम तो उसका भी श्राद्ध ही निकाल रहे हो। राधि निकाल रहे हो और क्या कर रहे हैं ये। अब इनकी बुद्धि इतनी फेर दी काल ने। देखो अगली वो बार। परमात्मा इसीलिए कहते हैं ना कि जीवित बाप के लठम लठा और मरे गंगा पहुंचैया। अरे वो जीवित बाप संत रामपाल जी बैठा, उसको तो तुम मान नहीं रहे, और जो मरा हुआ है, जो मूर्ति है, जो फोटो है, उसको तुम बाप मान के भोग लगा रहे हो। तुम तो वही काम कर रहे हो जो जगत वाले कर रहे हैं। ना जी, परमात्मा ने एक एक बात अपनी नित्यनेम में, सुबह में एक एक बाणी नित्यनेम में सारा कुछ बता दिया है। तो बहन जी आप लगे रहो विश्वास और दृढ़ता के साथ में। देखो भीड़ को देख के नहीं चलना, भीड़ देख के चलेगा वो मरेगा। मालिक कहते ना हैं ना अरबों में कोई हंस हमारा होई रे, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे। ये मैनेजमेंट को इनके आश्रमों में मूर्खों की भीड़ नहीं देखनी हमने। ये भीड़ के ना ना चक्कर में तो 650 साल पहले मर गए हम। ना ना, मुझे जरूरत ना है ऐसी भीड़ हाँ। की। हमें अपने से मतलब है, हमें दुनिया से सच्चाई मतलब के नहीं। मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे तो बहन जी कोई इक्के दुक्के कोई सूरमाई चला करते हैं। ना ना, हमें ना कोई भी ना है। हाँ। अरे बहुत भ्रमित कर ली, मेरी भक्ति अब लोग बहुत चलती। अरे मेरा तो दिमाग, अब मेरे को आंसू ना दिखते, ऐसा कोई सा दिन ना है जो मेरे आंसू ना निकलते हो। और का परमात्मा में कि ये मालिक बड़ी अच्छी बात है बहन जी, दया है परमात्मा की। ज्यादा कुछ कह दो वो तो मेरी आंखों में आंसू भर जाओ। मैं मेरे से कोई क्लेश मत अब करो तो भक्ति कोई। प्रवेश हो रही है ना बहन जी, क्योंकि अब हम मर्यादाओं में रहने लगे हैं। पहले तो पता ही नहीं था मर्यादा है क्या, ना मैनेजमेंट ने कभी बताई, वो तो उल्टा तुड़वाने में लगे रहते थे। अब पता सात नहीं। संगति से जुड़ने के बाद में परमात्मा ने दया बख्शी है कि भक्ति क्या है, मर्यादा क्या है। सही बात है। पहले तो हम वो ही नहीं निभा पा रहे थे जो गुरु जी ने बताई थी। हम्म। तो बहन जी पूरी। यहाँ तो कदम कदम पे मर्यादा है। सही बात है। चलो ठीक है बहन जी। हाँ, सत साहेब, जय सत हो साहिब, गणेश। जय हो बंदी छोड़ी।